हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम डी इरफान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने 2024 की दृष्टिकोण से परीक्षा को देखते हुए मैं आज आप लोग के सामने विज्ञान के उस प्रश्न पत्र को लेकर आया हूं जो 2017 में ये प्रश्न पूछे गए थे और इस बार 2024 में पूरी पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं आप लोग को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और देखिए, इस प्रश्न को आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर देख कर जाइएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और यह प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित समय दिया गया। तो इसको देखते हुए हम लोग मेरे साथ बने रहिए। तो मैं इस वीडियो को आप लोग को दिखाऊंगा कि इस प्रश्न का जो खंड क है, इस खंड क में पहला क का क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी अपतल आभासी सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति में होगी। इस प्रश्न का आप लोग को 1 नंबर अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि आप लोग 1 नंबर इसको सही करते तो 1 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। तो पहला का ख में दिया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबे का, लोहे का, टंगस्टर का, चांदी का। इस प्रश्न का राइट आंसर 3 इज द राइट आंसर, टंगस्टर का बना होता है। और ग का होता है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इस प्रश्न के लिए आप लोग को 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो इसी तरह चलते हैं, प्रश्न नंबर पहला का घ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में बेगुस शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का पहला प्रश्न है कि 1 नंबर निर्धारित किए गए। और प्रश्न नंबर दूसरा का क है, संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु के माध्यम से प्रवेश करती है और वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यम दिया है, वायु दिया है। आप लोग इस सूत्र पर रखकर इसको लगा सकते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा का ख दिया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, इसको आप लोग को पता ही होगा। इसको आप लोग एक सूत्र होता है D = F/2 पर रखकर आप लोग इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोग को 2 नंबर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ इस प्रश्न को बढ़ते हुए हम लोग गौ प्रश्न पर जाते हैं। गौ प्रश्न में दिया है कि संलग्न चित्र में परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग को I का मान ज्ञात करना है और आप लोग को इसमें 2 नंबर निर्धारित किया गया है। और प्रश्न नंबर तीसरा का क है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है। इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। इसमें आप लोग को 4 नंबर दिया गया है। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो अथवा में जो दिया है उसको भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। आप लोग इसको आप लोग बढ़िया से देख कर जाइएगा, क्योंकि हर बार इस पेपरों में आने की पूरी संभावना रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं फिर दूसरे प्रश्न पर। 15 इसमें ख में जो दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए किरण आरेख के खींचकर। इस प्रश्न को आप लोग को 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और अथवा में दिया है कि रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण का वर्णन कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग वही देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि 1 किलो घंटा को परिभाषित कीजिए। एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर 4 घंटे तक, 80 वाट के 2 पंखों का 12 घंटे तक, 100 वाट के 8 बल्बों का 5 घंटे तक उपयोग होता है। घर में जून के महीने में व्यय होने वाली कुल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का 3% यूनिट की दर से मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा। और यह प्रश्न बार बार परीक्षा को दृष्टि से पूछा जाता है, तो यह बी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग एक सूत्र होता है वाट × घंटे × दिन/100, इस पर रखकर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। अथवा में दिया है कि विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रतिवर्ती धारा, विद्युत जनित्र की संरचना एवं कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसको भी आप लोग देख कर जाइएगा। और इसी के साथ साथ इस प्रश्न का हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें खंड ख में जो केमिस्ट्री के जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें देखेंगे कि 5 का क में कि मैट मुक्ता बना होता है। इसके लिए आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। 5वां का ख है कि SO2 का जलीय विलयन होता है। इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है। और ग में एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और प्रश्न नंबर 6वां का क में जाएंगे कि यौगिक CH3CH2OH का ऑब्वियसली नाम क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि हर परीक्षा की दृष्टि में एक तो कन्फर्म है कि एक ऑब्वियसली नाम जरूर पूछेगा, जो आप लोग इसको लगा कर जाइएगा। दूसरा में कौन सी गैस अपचयन द्वारा रंगों का विरंजन
व्यंजन होती है। इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और 6 के ख में दिया कि निस्तापन क्रिया के एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए, इसको भी देखिएगा आप लोग। और 6 का ग में पीएच पैमाना क्या नापता है, उदासीन अम्ल तथा क्षारीय विलयन में पीएच मान का प्रयास बताइए। ये प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी 2024 में होने वाले कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है इसमें भी आने की पूरी संभावना है। इसको आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। और 7वां का क है कि आवश्यक समीकरण देकर बताइए कि निम्न को कैसे प्रभावित किया जाता है। दोस्तों इसमें आप लोग को धावन सोडा तथा बेकिंग सोडा जो दिया गया है, इसमें आपस में मिलाकर जो रिएक्शन जो लास्ट पॉइंट जो बचता है उसके जो उत्पाद बनता है उसको आप लोग लगाकर देख लीजिएगा। और 7वां का ख में जो दिया है कि अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, पूरा कीजिए। CaOH2 + HCl मिलकर क्या बनेगा आप लोग जानते ही होंगे, इसको लगा दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर अब 8वां का क देखेंगे कि एसिटिक अम्ल की बनने की औद्योगिक निर्माण विधि का वर्णन उपकरण नामांकित चित्र रासायनिक समीकरण देती हुई इसलिए कीजिए तथा साथ साथ इसे कम से कम 2 उपयोग लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न में जो जितने भी प्रश्न आते हैं इसको आप जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि एक औद्योगिक विधि पूछना ही पूछना है, ये तो जरूर पूछेगा, ये तो कन्फर्म है कि पूछेगा। इसको जरूर आप लोग देखकर जाइएगा। इसके लिए आप लोग को 7 नंबर निर्धारित किए गए। 8वां में दिया है कि एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया के समीकरण सहित 4 उदाहरण दीजिए। यह नहीं आता है तो 8वां में जो दिया है उसको भी आप लोग कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 8वां के ख में एक दिया है कि साबुनिकीकरण और साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रश्न को आप लोग जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि साबुनीकरण से भी एक प्रश्न आना है तो आना है। और प्रश्न नंबर 9वां के बायोलॉजी के खंड ग में जाएंगे कि 9वां का क है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से इस प्रश्न का राइट आंसर पहला होगा घेगा रोग होता है। और 9वां का ख है कि पुष्प कितने भाग होते हैं, तो इसके 5 भाग होते हैं। और 9वां का ग है तम्बाकू में पाया जाता है, तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है। और घ में रुधिर के कितने समूह होते हैं, रुधिर को 4 समूह होते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और बायोलॉजी की 10वां का क का प्रश्न है कि वृक्क के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें वृक्क के 2 कार्य पूछा जाएगा, आप लोग इसको भी देख कर जाइएगा। ऑक्सी शोषण तथा अनाक्सी शोषण में अंतर बताइए। इसके लिए आप लोग को 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ऑक्सी तथा साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य लिखिए। ऑक्सी तथा साइटोकाइनिन आप लोग जानते होंगे जो पौधों के हार्मोन्स है, उनसे जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का क है कि प्रवृत्ति क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप लोग को इसमें 4 नंबर निर्धारित किए गए। यह भी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अथवा में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके प्रमुख मुख्य कार्यों का केवल नाम लिखिए। ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दे दीजिएगा और उसका जो समीकरण उसको लिख दीजिएगा। आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जैव विकास के संदर्भ में इसके महत्व को समझाइए। इसके लिए भी 4 नंबर निर्धारित किए गए। अथवा में दिया है कि द्विव क्रॉस संकरण से आप क्या समझते हैं, मेंडल के नियमों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यह द्विव क्रॉस मेंडल के नियम में दिया गया है, आप लोग इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। और इस प्रश्न का लास्ट और क्वेश्चन है कि यकृत तथा अग्नाशय द्वारा साबित पाचन क्रिया का उपयोगिता को समझाइए। इसके लिए आप लोग 7 नंबर दिया जाएगा। अथवा में दिया कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, आरएनए में ये किस प्रकार भिन्न है। यह डीएनए के बारे में आप लोग बड़ी जानती ही होंगी कि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग को देख के जाइएगा। इसी के साथ साथ में इरफान अपनी वाणी को यहाँ पर बंद करता हूँ, विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप लोग को सो थैंक्स। और मैं आप लोग को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि 2024 में इस प्रश्न को जरूर देख कर जाइएगा और पूरी आने की पूरी संभावना है दोस्त। धन्यवाद।